आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तन, मन और आत्मा। देखिए, तन को हमने काले रंग से दर्शाया है, मन को हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया, और जबकि आत्मा को तो हम देखिए सदा ही एक ज्ञान स्वरूप मानते हैं। शास्त्रों में इसको एक चेतन तत्व कहा गया। भले ही शास्त्रों में एक शब्द और कहा गया आत्मा के लिए कि सभी आत्माएं अनु हैं, जबकि परमात्मा के लिए विभु कहा जाता है। अनु का अभिप्राय देखिए एक देशीय से भी लिया जाता है और एक कमजोर स्थिति से भी लिया जाता है, सापेक्ष दृष्टिकोण से। परमात्मा की एक परम सत्ता है। परमात्मा की जो एक आत्मा को अनंत स्वरूप कहा गया है। परमात्मा कहो, परम आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ये सभी देखिए शास्त्रों में अलग अलग नाम है। परमात्मा के तो देखिए दिव्य गुण हैं, अनेकों नाम भक्तों ने रखे हैं, और शास्त्रों में भी देखिए कितनों ही नामों की चर्चा आती है। और मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि देखिए कोई भी नाम जो हम बोलते हैं वो परमात्मा का ही नाम है अंतोगत। परमात्मा क्योंकि एक सर्वव्यापी है, परमात्मा एक सर्वशक्तिशाली सत्ता है, परमात्मा ही एक सर्वगुण है, यानी कि कोई ऐसा गुण नहीं जो परमात्मा में नहीं। ये सभी स्थितियां एक परमात्मा की बारे में अक्सर कह दी जाती, लेकिन आज हमारा विषय देखिए तन, मन और आत्मा से संबंध ही रखता है। क्योंकि हमारी प्रतिदिन की चर्चाओं में देखिए तन शब्द का या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर का अभिप्राय देखिए मन बुद्धि से ही लिया जाता है। और अक्सर कहीं कहीं देखिए शास्त्रों में मन बुद्धि को इकट्ठा शब्द देखिए मन से भी जोड़ दिया जाता है। कहीं कहीं मन बुद्धि को इकट्ठा एक बुद्धि तत्व से भी जोड़ दिया जाता है। और अक्सर शास्त्रों में बार बार कहा गया है ये मन बंधन का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। यदि मन परमात्मा में टिक गया, रुक गया, यानी कि साधना में ये एक अपनी रुचि बनाने लगा, तो फिर ये मन मुक्तिदायक बन जाता है, मोक्ष की स्थिति दिलवाने में एक सहायक बनता है। और यदि ये मन अपने तन की ओर, यानी कि विषय भोगों की ओर ही यदि रुचि लेता है, संसारी विषय भोगों भोगने में ही इसकी एक लोलुपता बनी रहती है, यानी कि ये मन जब एक राशि बन जाता है। देखिए शास्त्रों में बुद्धि तत्व को सात्विक कहा गया है। सात्विक का अभिप्राय देखिए उसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। सापेक्ष दृष्टिकोण से ऐसा कह दिया जाता है। और हम तो देखिए तमोगुण को 1 से, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से दर्शाते हैं। और कहीं कहीं हमने परमात्मा को देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता मानते हुए उसको 1000 से 1 संबोधित किया है। एक महत्व की दृष्टिकोण से, अंकों से और शब्दों से देखिए कभी कभी हम कुछ अलग अलग स्थितियों को समझाने में अक्सर इन सभी स्थितियों का हम सहारा लेते हैं, ताकि एक साधारण बात आपके मेरे कारण शरीर के स्तर पर एक संस्कार रूप में समझ में आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, वैसे वैसी स्थितियों का जो एक प्रभाव है वो आत्मा पे पड़ता है। और आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन तत्व है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा गया है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। तभी तो परमात्मा के लिए देखिए सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद में देखिए ज्ञान भी रहता है और ज्ञान सदा नित्य बना रहता है। तो इस भावार्थ से आपके हमारी आत्माएं सदा ही ज्ञानवान है और नित्य सत्ता है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। और जबकि ये प्रकृति या इसके 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी शास्त्रों में नित्य कहा गया है। लेकिन नित्य के साथ साथ एक शब्द और जोड़ा गया कि ये अपने आप में जड़ है, यानी कि चेतन सत्ताएं केवल आत्मा और परमात्मा है। देखिए इन सभी बातों पर हम विशेष रूप से चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रतिदिन की सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में
अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जब तक आपको में तन या स्थूल शरीर का बोध नहीं होता, या उसका कैसा कैसा स्वभाव है, उसमें किस गुण विशेष की प्रधानता रहती है, क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि प्रकृति के 3 गुणों को आपको में समझना होगा, इनके ज्ञान विज्ञान को आपको में समझना होगा। भले ही ये जड़ हैं, आपके हमारे 3 शरीर भी जड़ हैं, वो भी इन 3 गुणों से ही बने हुए हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और इन 3 गुणों को सापेक्ष दृष्टिकोण से हम देखिए 1, 10, 100 की एक संज्ञा दे देते हैं, ताकि बात की गहराई समझ में आ जाए। जब जब हम देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर कोई कामयाबी हासिल करते हैं, अक्सर मैं उस बात को देखिए 1% की सफलता से ही जोड़ता हूँ। और जब जब हम किसी सफलता को मन के स्तर पर पा लेते हैं, तो फिर आपके बारी सफलता देखिए 10% की मानी जाती है। इसी तरह जब आपके बारी सफलता देखिए कारण शरीर के स्तर पर होने लगती है, स्वभाव बढ़ जाता है, संस्कार बन जाता है, तो ये एक विशेष सफलता मानी जाती है। क्योंकि आत्मा तो पहले से ही सफल है, वो कभी असफल नहीं होती। ये जो 3 गुणों की जो स्थितियां जैसी जैसी आपके हमारे अंतःकरण में बनती हैं, देखिए इन सभी शब्दों पर थोड़ा विशेष ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि आत्मा एक चेतन तत्व है। जैसे सूर्य के प्रकाश को ये काले बादल कभी भी ढक नहीं सकते, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश ढका हुआ आपको हमें महसूस होता है। अब कभी कभी मानसून के दिनों में काले घनघोर बादल आ जाते हैं, तो वो सूर्य के प्रकाश को बाधित करते हैं। ठीक इसी तरह कारण शरीर में जब बुरे संस्कार बन जाते हैं, ये बुरे संस्कार बनते क्यों हैं? जब जब मनुष्य रजोगुण का संग करता है, और रजोगुण का संग करते करते कब मनुष्य नीचे तमोगुण में फिसल जाता है, इसका मनुष्य को बोध नहीं होता। देखिए ये सभी स्थितियां गुणों का खेल है। गुणों का खेल का अभिप्राय क्या है कि प्रकृति के 3 गुण नित्य एक क्रम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में इनके आने का कोई नया क्रम है और सतयुग में इनका क्रम बदल जाता है। देखिए ये तो एक प्रभाव में शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का एक स्थिति मानी जाती है, तमोगुण की प्रधानता बनने लगती है, अंधकार में स्थिति बनने लगती है। तभी तो उस अंधकार में स्थिति में आपके हमारा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर एक मोहनात्मक स्थितियां उत्पन्न होती हैं। आप और हमारा ये ज्ञान थोड़ा थोड़ा आवृत होने लगता है। हम मोह के स्तर पर अपने आप को एक स्थित कर लेते हैं। मोह का स्तर देखिए स्थूल शरीर माना जाता है, यानी कि जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों में एक लिप्त होने की आपके हमारी एक विशेष रुचि बनने लगती। ये देखिए गुणों का प्रभाव है। इसीलिए तो कहा जाता है कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि भावनात्मक स्थितियों में आपका हमारी कोई आध्यात्मिक उन्नति तो हो नहीं पाती। आध्यात्मिक उन्नति कब होती है? जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जब हम रात को जल्दी सो जाते हैं, जो अक्सर हम अपनी चर्चाओं के अंतिम क्षणों में, अंतिम लाइनों में अक्सर ये बात को बार बार दोहराते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और क्योंकि हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो प्रतिदिन सुबह शाम की जो वीडियो है, ये सभी वीडियो चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, इन सभी वीडियो को हम बढ़ाते तो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही है। और ब्रह्म मुहूर्त का समय हम अक्सर बार बार कहते रहते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है, वो एक ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति है। ये सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए एक सतोगुण की शुद्धतम अवस्था होती है, जब गुजरा हुआ तमोगुण इसको प्रभावित नहीं कर पाता, और आने वाला जो रजोगुण है वो इसको एक बाधित नहीं करता। तो ऐसी स्थिति विशेष को ही देखिए एक ब्रह्म शब्द के साथ जोड़ा गया है। मुहूर्त का अभिप्राय देखिए समय से लिया जाता है। और यदि हम रात को जल्दी उठ जाते हैं, यानी कि हम अपना ब्रह्म मुहूर्त को 2 घंटे 40 मिनट से अधिक बढ़ाकर 5 घंटे भी कर सकते हैं, 6 घंटे भी कर सकते हैं। और मैं तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से पिछले 22-25 वर्षों से मैं रात को 1, 1:30, 2 बजे तक उठ जाता हूँ, ताकि मेरा ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय विषय है, वो 2 घंटे 40 मिनट तक सीमित ना रहकर 4 घंटे बन जाए, 5 घंटे बन जाए, 6 घंटे बन जाए। क्योंकि उस स्थिति विशेष में हम आध्यात्मिक उन्नति जितनी चाहे हम कर सकते हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं। अक्सर मुझे याद आ रहा है, देखिए जब हम
बचपन में साइकिल चलाते थे तो जिस दिशा में हवा चल रही होती थी तो आपको में पैडल मारने में आसानी होती थी, जहाँ कमजोर पैडल मारने पे भी आपके मारे एक साइकिल की गति बनी रहती थी। यानी मनुष्य जोनी में साधना करने का जो अनुकूल समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है। सोने के बाद की जो उठने की स्थितियां बनती हैं वो सात्विक बनी होती है। देखिए जैसे आपके हमारे अंतःकरण में देखिए अलग अलग स्थिति हैं, कुछ शुभ संस्कार हैं, कुछ बुरे संस्कार भी बने होते हैं। बुरे संस्कारों को देखिए आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे आपके हमारे पानी की टंकी में देखिए जब मिट्टी के कण भी आ जाते हैं, अब मिट्टी के कण को आप एक बुराई से समझो, अशुद्धता से समझो। अब जब वो जल हिलता है, हिलने का अभिप्राय क्या है? क्रिया से। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। ये तीन गुणों के मुख्य रूप से ये एक लक्षण है। हालांकि तमोगुण को पदार्थों के साथ साथ देखिए नींद से भी जोड़ा जाता है, एक मोनात्मक स्थितियों से भी जोड़ा जाता है, एक बुराई से भी जोड़ दिया जाता है, अंधविश्वासों से भी जोड़ा जाता है। ये सभी स्थितियों के देखिए अलग अलग स्थितियों में इनके अलग अलग भावार्थ बढ़ जाते हैं। और शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि पाप कर्मों से बचो, पाप कर्मों से बचो, क्योंकि पाप कर्म आपका हमारा तमोगुण बढ़ाते हैं, आपका हमारा अंतःकरण दूषित करते हैं। और जैसे जैसे अंतःकरण में देखिए तमोगुण की प्रधानता बनने लगती है तो इसका अभिप्राय क्या है कि बुरे संस्कार अधिक तेजी से बनते हैं। अब अधिक तेजी से जब कारण शरीर बिगड़ता जाता है, उसमें तमोगुण की प्रधानता होने लगती है, तो फिर आपकी बड़ी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो धुंधला हो जाता है, वो बाधित होने लगता है, उसमें एक अज्ञानता आने लगती है। अक्सर मैं तो बार बार इस बात पर जोर देकर कहता हूँ कि जब जब हम सत्संग करते हैं, ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं, तो ये ज्ञानमय स्थिति बने रहने से फिर आत्मा का ज्ञान आवृत नहीं होता। अन्यथा जीवन में जब जब रजोगुण की स्थितियां आती हैं, देखिए दिन में रजोगुण की स्थितियां प्रधान होती हैं और अक्सर ये विषय भोग आपको में आकर्षित करते हैं। शाम को तामसी स्थितियां बनती हैं, मोहनात्मक स्थितियां होती हैं। ये सभी स्थितियां आपका हमारा किया गया सत्संग कमजोर करती हैं, समाप्त करती हैं। इन सभी स्थितियों को समझना होगा। और जब जब हम देखिए सत्संग से विमुख होते हैं, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो आपकी हमारी रुचि संसार में बढ़ने लगती है। हालांकि स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। यानी कि आपके हमारे तन की कुछ आवश्यकताएं हैं, भोजन चाहिए, रहने को घर चाहिए, पहनने को वस्त्र चाहिए, और भी आपकी हमारी दिनचर्या में विभिन्न स्थितियां कुछ आवश्यकता के रूप में एक अनिवार्य मानेगी, जिसके लिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ का अभिप्राय देखिए धन कमाने से होता है, अर्थ कमाने से। तभी तो चार पुरुषार्थों में प्रथम पुरुषार्थ के धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा एक मोक्ष की स्थिति। अब मोक्ष की स्थिति को आप पुरुषार्थ कहो या लक्ष्य कहो, मंजिल कहो, परमात्मा कहो, किसी भी अर्थों से हम समझ सकते हैं। यानी कि धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बने रहने से ही फिर आपका हमारा अर्थ और काम भी एक मर्यादा में रहता है। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि धर्म की चार दीवारी में रहते हुए अपने अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनकी एक जो लगाम है वो अपने हाथ में रख के यही एक संदेश दिया है कि 5 विषय भोगों को आवारागर्दी करने नहीं देना, इनको मन की लगाम से एक नियंत्रण में रखना है। और मन जब जब देखिए फिसलता है, अक्सर कलयुग में तो ऐसा माना गया है कि आपका हमारा मन विषय भोगों की गलियों में फिसलने लगता है। ये फिसलता कब है? जब बुद्धि की जो एक लगाम है वो सात्विक ना रहकर राशि बन जाती है। देखिए राशि मन बुद्धि में फिर दोस्ती हो जाती है। जब बुद्धि मन को एक अनुमति दे देती है, फिर मन स्थूल शरीर के स्तर पर 5 ज्ञानेंद्रियों को, 5 कर्मेंद्रियों को एक खुली छूट दे देता है विषय भोगों के लिए। देखिए विषय भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। शास्त्रों में इनको भी देखिए तामसी कहा गया है।
ये स्त्री पुरुष के आकर्षण को राशि कहा गया। ये रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण संसार में बांधते हैं, जबकि सतोगुण को हो, सत्संग को हो, परमात्मा की सम्मुखता को हो, ये आपके मरे जो बंधन है उनको कमजोर करते हैं। जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है मनुष्य योनि पाकर ही हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है कि आपके मरे जो 3 शरीर हैं, देखिए स्थूल शरीर बार बार बदलते रहते हैं, यही एक 84 लाख योनियों का एक कार्य है। अब 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की योनियां तो नीचे की योनियां कहेंगे, तामसी योनि है, दंडमय योनि है। अब मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा गया। राजा योनि मैं अक्सर कह देता हूँ, क्योंकि राजा योनि का अभिप्राय इसकी महत्ता से है। जैसे राजा को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, और भगवान श्री कृष्ण ने तो इस योनि विशेष को यानी कि मनुष्य के शरीर को, जो भले ही अपने आप में एक तामसी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, इसके सूक्ष्म भूत गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, ये भी तामसी हैं, ये सूक्ष्म भूत कहलाते हैं, भोग विषय भी कहे जाते हैं। इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। यानी कि ये तमोगुण अपने आप में उस निंदा का पात्र नहीं है यदि हम इसका सदुपयोग करते हैं। सदुपयोग क्या है? देखिए कारण शरीर के रहते रहते कारण शरीर में जैसे जैसा गर्भाशय बनता है, जैसे जैसे संस्कार बनते हैं, उसके आधार पे ही आपके हमारे नए नए स्थूल शरीर आपको में मरने के बाद, मनुष्य योनि के मरने के बाद जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर वैसा वैसा आपको में उस योनि विशेष में जाना पड़ता है। ये जो हमने तन लिखा है, ये तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से है। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि हम अपना कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, तो फिर आपका हमारा ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है, कार्य है, वो समाप्त हो जाएगा। देखिए जब कारण समाप्त हो जाता है, अब कारण क्या है? कारण शरीर। अब कारण शरीर जैसी जैसी स्थितियां बना लेता है मनुष्य योनि में, क्योंकि मनुष्य योनि में ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता है। और स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसे जैसे क्रियाएं करते हैं, अक्सर देखिए समाज में जो कानून का हम उल्लंघन करते हैं, वो स्थूल शरीर के स्तर पर ही होता है। मन के स्तर पर यदि हम कोई अपराध करते हैं, हालांकि देखिए इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हम मन के स्तर पर बुरा चिंतन करें, अपराध करें, लेकिन मन के स्तर पर यदि हम कोई बुरा सोचते हैं, अपराध भी करते हैं, कानूनों का उल्लंघन भी मन के स्तर पर हम चिंतन में करते हैं, तो कानून आपको हमें पकड़ता नहीं है। पकड़ता तब है जब स्थूल शरीर के स्तर पर ये हरकत करता है, अपराध करता है। इसका अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो क्रियाएं करते हैं, जिन क्रियाओं को अन्य मनुष्यों को एक पीड़ा होती हो या अन्य प्रकृति के जीव जंतुओं को दुख पहुंचता हो, ऐसे सभी कर्म आपके हमारे पाप श्रेणी में चले जाते हैं। निषिद्ध कर्मों में देखिए शास्त्रों में तो कहा गया ये करो ये मत करो, किसके लिए? ये स्थूल शरीर के लिए एक दिशा निर्देश है। और जैसे हम वाहन चलाते हैं तो वहां भी तो दिशा निर्देश है, जिसको यातायात के नियम कहा जाता है। यदि हम उनका उल्लंघन करते हैं, हमारे उल्लंघन से फिर अन्य वाहन चालकों को दुविधा या दुख होता है, पीड़ा होती है। जैसे आपके मेरी लाल बत्ती है तो हमें रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे चलना चाहिए, क्योंकि जब हमारी लाल बत्ती है उस समय विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है, अब वो अपना वाहन आगे ले जा रहे हैं। यदि हम ऐसी स्थिति में उनके वाहन आगे ले जाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो फिर ये परिस्थितियां बिगड़ने से आपका हमारा चलान करता है। इन सभी स्थितियों पर देखिए हमें चिंतन करना होगा। अक्सर मैं बार बार ये भी बात दोहराता रहता हूँ कि यहाँ के चलानों से यदि मनुष्य बच जाता है और मनुष्य बड़ा मन ही मन खुश होता है कि मैंने एक यातायात का उल्लंघन किया लेकिन पकड़ में नहीं आया, लेकिन परमात्मा के स्तर पर, प्रकृति के स्तर पर आपका मेरा देखिए पाप कर्मों का कर्माशय तुरंत बन जाता है, वो अंतर कर्माशय में लिख दिया जाता है। इन सभी स्थितियों का आपको हमें एक ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना होगा। देखिए हम तन के स्तर पर जब जब कोई कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, और तन के साथ साथ देखिए मन जुड़ा ही होता है, तभी तन उस पाप कर्म को कर पाता है। तो जबकि अक्सर जब हम देखिए सत्संग करते हैं, सत्संग में तन तो टिका हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन भोग्य विषयों में होता है।
तब ऐसी स्थिति विशेष में वो अंतर कारण शरीर में कोई ज्ञान टिकता नहीं है, मन में भी टिकता नहीं, क्योंकि मन आंशिक है। इसका अभिप्राय क्या है कि बुराई में तन और मन दोनों जुड़े होते हैं। इसके पीछे का भी कारण है। देखिए, बुराई में मनुष्य एक समाज में कहो, कानून से कहो, कहीं ना कहीं उसमें एक भय होता है पकड़े जाने का, इसलिए मन पूर्ण रूप से शामिल होता है। जबकि अच्छे कार्यों के लिए सत्संग जैसे कार्य करते समय कोई मन में कोई ऐसी स्थितियां बनती नहीं है, क्योंकि समाज का कोई ऐसा या कानून का कोई ऐसा उस पर कोई एक बाध्यता नहीं होती कि नहीं, सत्संग नहीं करोगे तो आपका कोई चालान कट जाएगा। ये तो मन की एक स्थितियां होती हैं। देखिए, आज मैंने परमात्मा की प्रेरणा से ये तन मन आत्मा की स्थितियों को हम इसीलिए समझा रहे हैं कि जब जब हम देखिए अपने अलग अलग विषयों को लेते हैं तो उनमें ये तन मन आत्मा की स्थितियों का जितना गहरा आपको में ज्ञान होगा, तो फिर वो सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ को हो या जो गंभीर विषय जो हम प्रतिदिन लेते रहते हैं, क्योंकि हमारे तो देखिए प्रतिदिन के जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान कक्षा हो चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमारे विषय देखिए प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, और इन्हीं से ही संबंध रखते हैं आपके मेरे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन सत्ता है। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, ताकि आपके हमारी आत्मा पर जितने भी ये जो बंधन है, मल हैं, ये समाप्त हो जाए। समाप्त होते हैं शुभ संस्कार बनने से, कारण शरीर में शुभ स्थितियां बनने से। और ये शुभ स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मन विषय भोगों में न लगते हुए सत्संग में लगता है। यानी जैसे जैसे मन शुद्ध होता जाता है तो फिर बुद्धि अपने आप ही देखिए वो सात्विक बनती है। सात्विक बुद्धि बने रहने से विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो क्रमशः समाप्त होते जाते हैं, दग्ध बीज होते जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर कारण शरीर अपनी मूल स्थिति में लौटने लगता है, शुद्ध होने लगता है। वो शुद्ध कारण शरीर को ही एक मायातीत की स्थिति कही जाती है। यानी कि जब स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर समाप्त हो जाता है या शुद्ध हो जाता है, तो फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर आत्मा का जो एक नया स्थूल शरीर मिलना होता है, वो स्थूल शरीर भौतिक ना होकर आध्यात्मिक मिलता है, मोक्ष काल की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। फिर परमात्मा के सानिध्य में लंबे काल के लिए हम आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बढ़ती जाएं, इसके लिए आपको हमें साधना करनी होगी। अपने मिले हुए जीवन में तन के स्तर पर, मन के स्तर पर पाप कर्मों से बचना होगा। आरंभिक स्थितियों में मनुष्य देखिए राजसी कर्म करता है, फिर सात्विक कर्म सकाम भाव से करने लगता है, फिर धीरे धीरे वो निष्काम भाव से कर्म करता है। यानी मनुष्य फिर कर्म योग में स्थित हो जाता है। फिर कर्म योग से आगे बढ़ते बढ़ते ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब निरंतर एक कर्म में आगे बढ़ती रहती हैं तो आपका मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, मेरी कही गई बातों पर आपको आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न, सुझाव या आपत्ति भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।